बहराइच में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई बताकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए एकमात्र देशी हट बाजार को बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से बी2 हट बाजार में अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीण उत्पाद बेचने वाले आरएनएलएम से जुड़े कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। फिर उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई को अवैध बताया। कहा कि उन पर भी बुलडोजर चलाकर समाप्त कर देना चाहिए, वैसे भी वो बेरोजगार हो गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई से कुछ समय अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बी2 हट बाजार के इस अस्थायी निर्माण को नो वेंडर जोन में होने के चलते इसे सड़क किनारे का अतिक्रमण बताया था और इसके लिए दूसरी जगह आवंटित करने की बात भी कही। साफ देखा जा सकता है कि एक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया। बहराइच जिला मुख्यालय पर एकाएक उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्यालय के पौष इलाके में सीडीओ और एडीएम के बंगले के सामने नगर पालिका का बुलडोजर एक देसी हट बाजार पर चल गया और देखते ही देखते शहर की एकमात्र हट बाजार को गिरा दिया गया। इस दौरान उस देसी हट बाजार में अपना स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई को अवैध बताने लगे और रोने लगे। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान हट बाजार के भीतर रखा दुकानदारों का सामान बाहर खुले आसमान में पड़ा दिखाई दिया। बहराइच की नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी प्रतिमा सिंह की मौजूदगी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे भारी तमाशबीन भीड़ मौजूद रही। हम लोगों के लिए वैसे भी प्लेटफॉर्म बहुत कम है बहराइच जैसी जगहों पे, और उसमें भी इकलौता जो सेंटर पॉइंट था वो हम लोगों से आज चिंता नजर आ रहा है। कौन बनाया था इसको, की क्या जानकारी है, क्या था ये सीडीओ मैम जब मीरा मैम थी तो उनके चलते एनआरएलएम के कोलैबोरेशन में हम लोगों को ये मौका मिला था और एनआरएलएम ने इसमें खूब सहयोग दिया था हम लोगों का। उन कारीगरों के लिए वो मसीहा बन के एनआरएलएम आया था जब ये पूरी पहल शुरू हुई, तो उसी के तहत ये शुरू हुआ। लेकिन आज जो है अचानक ये जो मुसीबत आई उससे हम लोग काफ़ी कहाँ से आ रहे थे? उत्साहित हैं। हम लोग अभी माँ को जो है वो पैर में चोट लगी हुई थी तो हम दिल्ली दिखाने गए थे, वहीं से हम डायरेक्ट आ रहे हैं, अभी घर भी नहीं पहुंचे थे तब तक ये हादसा दिखा। तो हमें एडीएम के बंगले की शोभा में बाधक बना रहा था ये झोपड़ी। बी2 देसी बाजार इसलिए चला दिया गया बुलडोजर, ये कहना है महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं का। खाना पूर्ति हो जिंदा मारदारी अधिकारी लोग अपने ना सिकैले हैं। क्या नाम आपका भैया? रवि। कहाँ के रहने वाले हो? यही बहराइच के। श्याम समूह से हैं सर। श्याम महिला समूह से। ये नहीं तो इस पर तो आज बुलडोजर चल गया, ये जो बी2 बाजार है। तो हम लोग को बचा दें, हम लोग भी चला देना चाहिए ना, उसी में समा जाते। बढ़िया मकान अच्छा लगता, अधिकारी एडीएम का आवास अच्छा लगता, देखने में अच्छा लगता। क्या कर रहा था सर? 4 साल से जो है यहाँ पे हम लोग मर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। जब नहीं कोई आता है तो सीडीओ मैडम जबरदस्ती बुलाती थी, आओ चलाओ, तो चलने लगा तो यहाँ मर जाओ यहीं पे। अब ना का भूखो मर जाओ। एनआरएलएम से जुड़े हैं? हाँ, एनआरएम से जुड़े हैं। जब कोई कार्यक्रम होता तुरंत बुलाते हैं, चलो वहाँ स्टॉल लगाओ, न पैसा न कौड़ी लगाओ। फिर यहाँ जब माल बिकता है, एडवर्टाइज होता है, तो यहाँ बिकने नहीं दिए। जब से पीछे वाले एडीएम आए तब से पता चला कि यहाँ हटना है, किसी को जान से मार देंगे या तो दुकान भरा देंगे, सब मर जाओ जाएंगे। अब हम लोग मर जाई, हम लोग का लगाए तो करंट गोली मार तो मर जाए। आवास अच्छा लगा, लौंडन बच्चे लोग मार डालो, भूखन मरे लगे हम लोग। एक एक हुई बुलडोजर की कार्रवाई से हट बाजार में स्टॉल लगाने वाले रवि भड़क गए। रूंधे गले से उन्होंने कहा कि कई दिनों से उन्हें हटाने के लिए बाजार के पीछे बंगले में रहने वाले अधिकारी एडीएम लगे हुए थे। कह रहे थे कि हटाओ नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। अब तो बुलडोजर चला दिया गया, ये बुलडोजर उनके ऊपर भी चला दिया जाए। अब आखिर बेरोजगार हो गए। वहीं इस हट बाजार में मिट्टी बर्तन बेचने वाले दिव्यांशु चतुर्वेदी ने कहा कि कोविड के दौरान आरएलएनएम के प्रयास से उन लोगों को कुम्हारी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाना शुरू किया था। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता। बहराइच के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त बोले कि इस हट बाजार से एडीएम साहब को समस्या थी क्योंकि उनका बंगला इसके पीछे था। ये बी2 बाजार हमारे कलेक्टर साहब दिनेश चंद्र सिंह ने खुलवाया था और इसलिए खुलवाया था कि जो भी किसान हमारे जनपद बहराइच का जो भी रसायन युक्त जो भी प्रोडक्ट पैदा करेगा वो यहीं लाके बेचेगा। आदमी को सबको जानकारी किया गया था। उसके बाद में सारी मीटिंग जो किसान दिवस की होती है उसमें हमेशा भी पिछली मीटिंग में भी ये कहा गया कि जितना भी प्रोडक्ट है वो लाके यहाँ बेच सकते हैं।
हाँ कलेक्टर ने कहा है, ये कलेक्टर उस पर तो आज बुलडोजर चला। तो चला तो ये अभी जबरदस्ती है, ये इसके जबरदस्ती। पीछे का क्या औचित्य मानते हैं? अब यार तो हम अभी तो मुझे जानकारी हुई है कि हमारे एडीएम साहब जो नए नए आए हैं इनको ज्यादा आपत्ति थी, इनको आपत्ति थी कि चूंकि इनका बंगला ढका हुआ था बस। अब यहाँ से कुछ सामान आप खरीद कर ले गए हैं? अरे बाबा हम लोग बेचते भी हैं, भिजवाते भी हैं, ले भी गए हैं। यहाँ पे रसायन युक्त सारी चीजें, कृषि प्रोडक्ट का सारा सामान मिलता है। रसायन मुक्त हाँ। देशी सामान यहाँ हाँ देसी सामान केवल, इसीलिए B2 बाजार का उद्देश्य ही यही था। तो इसके लिए आप लोग यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे कि अब सुबह कलेक्टर साहब को हम लोग ये सब संज्ञानित करेंगे। कितनी जिंदगियां थी जिनकी जीविका यहाँ से चलती है? अरे पूरी तमाम से महिलाएं हैं, तमाम से ग्रुप के जो महिलाएं हैं वो तो इससे आजीविका चलती है उनकी। देसी हट बाजार पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी के लिए जब हमारे सहयोगी ने वहां पर मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और फोन पर भी उनकी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि 2021 में तत्कालीन सीडीओ ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अस्थायी मार्केट को व्यवस्था की थी, जिसका तत्कालीन कमिश्नर साहब ने उद्घाटन किया था, जिस पर समूह के लोग काम कर रहे हैं। आज उनको फोन आया कि 2 घंटे में वहां से सामान हटा लिया जाए, नहीं तो उसे गिरा दिया जाएगा। अब वो हट बाजार एडीएम के बंगले के सामने है तो संभावित परेशानी उन्हीं को है और किससे हो सकती है, ये सब कुछ कहना है वहाँ मौजूद लोगों का। अब हेलो जी जी, ये जो B2 बाजार है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, जो सीडीओ और एडीएम के बंगले के बीच में है, ये किस लिए ये बनाया गया था, कब इसका उद्घाटन हुआ था? और आज जो हमें सूचना है उसपे नगर पालिका बहराइच उसको गिरा रहा है, हटा रहा है उसको, क्या जानकारी है? देखिए हमें जानकारी है कि 2021 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा पहल करके जो स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट थे उनकी बिक्री के लिए अस्थायी मार्केट की व्यवस्था की गई थी और उस पर तत्कालीन कमिश्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया था और उस पर समूह के लोग काम कर रहे हैं। जी जी, आज क्या जानकारी है आपको उसको हटाने? आज तो अभी हमको फोन यही आया था कि उसमें अनाउंस हुआ है कि 2 घंटे में सामान हटा लीजिए, नहीं तो इसको गिरा दिया जाएगा। इससे किसको परेशानी है? अब उसमें तो एडीएम साहब के घर के सामने है, संभावित है कि उन्हीं को परेशानी होगी और किसी को परेशानी नहीं दिख रही है वहाँ। तो एडीएम का आवास क्या सरकारी व्यवस्था या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो भी व्यवस्था की गई है वो ज्यादा बड़ा है? जिले का अधिकारी वो तो वही बता सकते हैं, एडीएम साहब, इस विषय पे उनकी जानकारी है। ये एडीएम साहब की परेशानी के चलते उसको हटाया जा रहा है। जी, तो जो तस्वीरें हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बुलडोजर वहां पर झोपड़ी को गिरा रहा है और ये जो झोपड़ी है वो एडीएम के घर के सामने बताई जा रही है। लोग जो यहाँ पर स्टॉल लगाया करते थे वो काफ़ी परेशान नजर आए। इतना ही नहीं, इस बाजार में जिले के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बनी गेहूं की डंठल की कलाकृतियों और वह मिट्टी के बर्तन आम लोगों को खरीदने का सबसे यहाँ पर क्या था कि ये सारे चीज़ें यहाँ पर मिलती थी और लोग यहाँ से खरीदा करते थे। भारत सरकार की नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और देवी पाटन मंडल कमिश्नर कर चुके हैं इस हट बाजार का उद्घाटन। गौरतलब है कि देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक बहराइच है और यहाँ पर ये आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आता है, जिसकी नीति आयोग अलग अलग पैरामीटर पर मॉनिटरिंग करता है। इसी के तहत 2021 में बहराइच भ्रमण पर आए भारत सरकार के नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार और कमिश्नर देवी पाटन मंडल ने इसी देसी हट बाजार का फीता काटकर उद्घाटन किया था। इसे जिले में कौशल विकास का एक बेहतरीन नमूना बताया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक आज बहराइच शहर में है और ये वो जगह है जहां पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे स्थान पर हो रही है, ऐसे भवन पर हो रही है, ऐसे प्रतिष्ठान पर हो रही है जो किस सरकार का है। ये मेरे बाई ओर ये बड़ा सा बंगला ये बहराइच के अपर जिलाधिकारी का है। अपर जिलाधिकारी जो इस जिले की वित्त व्यवस्था को, जो फाइनेंस की व्यवस्था को मेंटेन करने का काम करते हैं, ये उन साहबान का बंगला है और उनके घर के ठीक सामने ये B2 बाजार था। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसको देवी पाटन मंडल के कमिश्नर ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया था और इस हाट पर, देसी हाट पर जो स्वयं सेवी संस्थाएं थी उनके उत्पाद जो थे, जैसे जैम,
मुरब्बा या बहुत सारा अचार, वो सारी चीजें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं यहाँ पर ला करके बेचती थी। और अभी बमुश्किल थोड़े समय पहले कई देशों के राजदूत आए और उन लोगों ने बाकायदा यहाँ पर खरीदारी भी की और उन्होंने सरकार की बड़ी सराहना की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस पर बुलडोजर चलाना पड़ा। सरकार की बात इसलिए क्योंकि सरकार के नुमाइंदे इस जिले के अधिकारी हैं। अब इस जीटी बाजार पर, देसी बाजार पर जिले के नगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है। मेरे बाईं ओर बुलडोजर चल रहा है बाकायदा, और ये ऐसे नहीं चल रहा है। उस बुलडोजर की कार्रवाई पर बाकायदा नगर पालिका की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मेरे बाईं ओर स्टूडियो का बंगला है मुख्य विकास अधिकारी का, और उनके जस्ट सटा हुआ ये एडीएम बहराइच के अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व का बंगला है। तो क्या ये जीटी बाजार इस बंगले की शोभा में बाधक बन रहा था, ऐसा हमें जानकारी मिली है। और ये उस व्यवस्था पर एक प्रकार से बुलडोजर है जिसको शायद ही कोई पसंद करे। मेरे साथ यहाँ पर नगर पालिका की ईओ, जिन्हें हम अधिशासी अधिकारी भी कहते हैं, जो इस पूरे नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करती है, वो मौजूद है, प्रेमिता सिंह। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। मैडम, क्या हुआ जो आपको यहाँ बुलडोजर चलाना पड़ा? ये नो वेंडिंग जोन, ये नो वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन। तो आखिर जब ये नो वेंडिंग जोन था तो उसको कमिश्नर ने क्यों उद्घाटन किया, क्यों सीडीओ ने यहाँ पर ये जीटी बाजार लगवाया? ये नो वेंडिंग जोन है और वेंडिंग जोन में प्रॉपर 3 लोकेशन उनको दी गई है। नहीं तो ये पहले क्या व्यवस्था नहीं थी? फिर उन्हें सालों को लेकर हुआ इसके विषय में मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर 3 लोकेशन हमारे वेंडिंग जोन में दी गई है। मतलब योगी सरकार का बुलडोजर बिना किसी कार्रवाई, उसके बिना कुछ सोचे समझे ऐसे जहाँ ऐसा नहीं है। महीने से इनको लगातार बताया गया, इन्होंने स्वयं सामान हटाया अपना। मेरे पास वीडियोस भी है, एक एक सामान हटाया। इसके अंदर से कुछ हमें बियर की बोतलें भी प्राप्त हुई है, उसका भी वीडियो है मेरे पास। ऐसा नहीं है, सब कुछ बता के समझा के किया गया, अनाउंसमेंट की वीडियो है और इनको वेंडिंग जोन में उस पर कई देशों के राजदूत आए और उन्होंने शासन की व्यवस्था की बहुत तारीफ भी करी और उन राजदूतों ने यहाँ से खरीदारी करी। क्या आपको नहीं लगता कि जो देसी उत्पाद है जो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं, अगर इनको शहर में लाया जाएगा तो जो सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम है उसको बढ़ावा मिलेगा? और उस पर ऐसा क्या हुआ कि ये करना, इसीलिए तो इनको वेंडिंग जोन में 3 एरिया दिया गया, वेंडिंग जोन में अलॉटमेंट किया गया। ऐसा नहीं है वेंडिंग जोन में इनको जगह दी। बहराइच का ये देसी B2 हट बाजार दुनिया के 8 देशों में भारतीय राजदूतों पर छोड़ चुका है अनूठी छाप। बहराइच भ्रमण पर आए थे यहाँ पर राजदूत, यहाँ से खरीदारी कर उन्होंने प्रशासन के इस मॉडल की तारीफ की थी। बहराइच के शहरी क्षेत्रों में एकमात्र बम्बू व फूस से बना ये B2 देसी हट बाजार अपने अनूठे लुक के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 17 अक्टूबर 2022 को बहराइच में नीति आयोग के पैरामीटर की जांच के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से भारतीय राजदूत इस देसी हट बाजार के कायल हो चुके हैं। आयरलैंड से अखिलेश मिश्रा, जिनेवा से इंद्रमणि पांडे, जॉर्डन के अनवर हलीम समेत कई राजदूत इस हट का दौरा करने आ चुके हैं और यहाँ से सामान खरीद कर वो इसकी काफ़ी तारीफ भी कर चुके हैं। तो फिर इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।